देखिए, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई चीज़ जो है वो बढ़ के कम हुई हो। और दुनिया में जो है आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए आसानी पैदा की जाती है। यहाँ सिर्फ जो है वो आवाम के लिए परेशानी का सबब बनती है सरकार। बड़े लोग हैं यहाँ, एक जो है वही सिर्फ जो है वो पैसे बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसमें मिडिल क्लास को जो है वो बेचारों को ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी हुकूमत आई, जितनी भी हुकूमत आई, उसमें जो है आवाम की मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ, बल्कि आवाम की मेयार ज़िंदगी जो है वो तकलीफ़ में गया, वो नीचे आ गया। बदल क्या दिया? एक महंगा पेट्रोल दे दिया, महंगी बिजली दे दी, गैस महंगी कर दी, पाकिस्तानी के सर फ़ख्र से बुलंद किए। तो कोशिश यही है कि अब फील्ड मार्शल ही कोई जो है इसमें एक्शन लें कि एक मुहर्रका हक़ किया था उन्हें, एक कोई मुहर्रका मईशत करें ताकि ये मुल्क जो है वो बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान अवान और आप देख रहे हैं NTV पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं कारोबारी जानी मानी शख्सियत जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रिजवान इरफान साहब। तो आइए जानते हैं इनसे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और कुछ इनके अपने हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने अपनी जो है वो करियर का आगाज़ कहाँ से किया सर? देखिए, कैरियर का आगाज़ तो मैंने अपने वालिद साहब के दौर से शुरू किया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो यहाँ आता था अपने वालिद साहब के पास, तो उस वक्त से शुरू हुआ ये सिलसिला। और जब मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से, उसके बाद फिर मैं वालिद साहब के साथ ही लग गया यहाँ। उनके जो मसाइल थे, वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो लोगों के हल करते थे, उसको देख देख के जो एक जोश मिला, एक जज्बा आया, उसके तहत जो हमने ये शुरू किया। मेरे वालिद साहब जो है वो 28 साल प्रेसिडेंट रहे कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के। उसके बाद जो है वो सिलसिला चला और 2016 से जो है मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और ख़िदमत कर रहे हैं यहाँ हमारे ताजरों की, हमारे कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मेंबरान की। पहले असल में सदर मार्केट होती थी एक, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वही कहलाती थी, लेकिन अब जो है वो कराची जब से बड़ा आबादी बढ़ी, उसकी तरफ से शहर जो है वो फैला, तो पूरे कराची में जो है दुकानें हुई। इसमें हमारे दुकानदार बड़े, डीलर बड़े, तो उस वक्त जो है वो कम थी। उसके बाद जो है उसमें इजाफा हुआ और तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 6 से 7 हज़ार हमारे रजिस्टर्ड मेंबरान हैं पूरे कराची में। और पूरे कराची में जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अलग अलग हमने बनाए हुए हैं। उनको जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज़ होते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि वो खुद हल करें। उनको इतना पावर करते हैं कि वो खुद अपने मसाइल हल करें। अगर नहीं होते तो फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी जो है जो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद जो दूसरी एसोसिएशन है कराची की, जो है पहचानी जाती है जो पूरे पाकिस्तान में, जिसका नाम है। ये तमाम हमारे वालिदैन की दुआओं की नतीजा है और हमारे वालिद साहब की मेहनत है जो ये सिलसिला चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, हम काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, टेबल पे बैठ के मसाइल हल करें, ना कि कोई ऐसा कोई काम करें जिससे जो है वो आवाम को नुकसान हो। तो कोशिश यही है कि जो है लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के काम होने चाहिए इसमें। अच्छा सर, थोड़ा सा जो है वो बढ़ती हुई महंगाई पे रोशनी डालते हैं सर। पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है और आवाम को सरवाइव करने में मुश्किल हो रही है। तो सर इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पेट्रोल में कोई कमी आएगी या मज़ीद बढ़ेगा, तो क्या इस पे इक़दाम किए गए? देखिए, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई चीज़ जो है वो बढ़ के कम हुई हो। हुकूमत जो है वो ज़्यादातर जो है पेट्रोल से टैक्स ले रही है, आवाम से टैक्स भी ले रही है और आवाम का खून भी चूस रही है। तो सारे जितने भी जो खर्चे हैं वो सिर्फ पेट्रोल से निकाले जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। और दुनिया में जो है आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए आसानी पैदा की जाती है। यहाँ सिर्फ जो है वो आवाम के लिए परेशानी का सबब बनती है सरकार। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप ये जो जंग हो रही है सिलसिला, इसके असरात पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? दुनिया में भी जो है असरात हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों इतने असरात हैं? असल में वजह ये है, पाकिस्तान में जो जितनी भी अशरफिया है वो सिर्फ मज़े कर रही है। एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास जो है वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है और सारी जो है वो तकलीफ़ात उनके साथ हैं। और सिर्फ जो बड़े लोग हैं यहाँ, एक जो है वही सिर्फ जो है वो पैसे बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसमें मिडिल क्लास को जो है वो बेचारों को ख़त्म कर दिया गया है और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हो गए हैं। तो ये ज़्यादती है। कोई भी हुकूमत आई, जितनी भी हुकूमत आई, उसमें जो है आवाम की मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ, बल्कि आवाम की मेयार ज़िंदगी जो है वो तकलीफ़ में गया, वो नीचे आ गया। और यहाँ जितने भी बड़े लोग थे वो अमीर से अमीर तर हो गए और बेचारा गरीब जो है गरीब तर हो गया। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। तो ये ऐसे लोग अभी तक आए नहीं कि जो मुल्क की जो है खिदमत करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं।
अच्छा सर, जो है वो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, आवाम को इसमें भी मुश्किलात का सामना है, सारा दिन लोड शेडिंग रहती है और उसके बाद फिर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉकडाउन शुरू हो गया है, स्मार्ट लॉकडाउन। तो जब मौसम ठंडा होता है तो लोग बाहर निकलते हैं तो उस वक्त लॉकडाउन का टाइम हो जाता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है वो जो लोड शेडिंग होती है उसका नेमुल बदल नहीं दिया कुछ ना। एक सोलर था, एक सोलर से जो लोग अपनी बिजली बनाते थे उस पैनल में भी जो है सेंसर लगा दिया और इन्वर्टर में भी जो है ड्यूटी बढ़ा दी उसकी। एक बैटरी होती है लिथियम बैटरी, उसमें भी ड्यूटी बढ़ा दी। देखिए, एक आम आदमी जो है वो एक पंखा और एक लाइट भी नहीं चला पाता, उसके भी बिल इतने आते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आवाम को जो है फैसिलिटेट नहीं किया गया, बल्कि आवाम को जो और परेशानी में धकेल दिया गया। और जहाँ तक आपने लॉकडाउन की बात की है, लॉकडाउन जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो हालात अभी बेहतर हुए हैं, अब ईरान का और अमेरिका के जो जंग थी वो भी ख़त्म हो गई है, रुक गई है वो, और जो असरात थे वो बेहतर हुए हैं। तो आवाम को जो उनको चाहिए कि जो लॉकडाउन ख़त्म करें, क्योंकि आप समझते हैं गर्मी का सीज़न शुरू हो गया हमारे यहाँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो कस्टमर भी जो है वो तकरीबन 6 बजे के बाद जो है वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो है वो हमारा तो 4 घंटे जो है कारोबार के बचते हैं। तो इस 4 घंटे में हम लोग कारोबार नहीं कर सकते। जो बेचारे किराए की दुकानें हैं, जिनकी किराया जो बड़े जो बेचारे जो लोग हैं, किराया उनका लोगों का निकल नहीं रहा, लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो ये फ़ौरन जो है इस पर अमल दरामद होना चाहिए और सरकार जो ये लॉकडाउन ख़त्म करे। क्योंकि वो लॉकडाउन तो कर रही है, उसका नेमल बदल कुछ नहीं दिया। हमें नेमल बदल क्या दिया? एक महंगा पेट्रोल दे दिया, महंगी बिजली दे दी, गैस महंगी कर दी जो नापायद है। तो फैसिलेट तो किया नहीं आवाम को, बल्कि आवाम को जो है वो जीना दोबार कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सिलसिला चल रहा है, ये कौन देखेगा। हमारे फील्ड मार्शल जो है उन्होंने एक मार्का हक किया और पाकिस्तानी के सर फ़ख्र से बुलंद किए। तो कोशिश यही है कि अब फील्ड मार्शल ही कोई जो है इसमें एक्शन लें कि एक मोरका हक किया था उन्हें, एक कोई मोरका मईशत करें ताकि ये मुल्क जो है वो बेहतर हो, ये जो लोग करप्ट लोग हैं इनका ख़ात्मा हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। यहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, आम आदमी का जो है इसमें गुजारा मुश्किल हो गया है। तो हम दरख्वास्त यही करेंगे कि भाई फील्ड मार्शल इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें और इस मुल्क की तरफ देखें, क्योंकि ये मुल्क है तो हमें इसकी हमारी पहचान, हमें जो शनाख्त थी वो हमारी पाकिस्तान थी, लेकिन फील्ड मार्शल ने हमारी पहचान कराई दुनिया में। तो हम उनको सलाम भी पेश करते हैं और उनसे ही दरख्वास्त करते हैं कि शायद जो है वो अब कोई ना कुछ करेंगे ताकि जो है इस मुल्क की हालात बेहतर हों और ये शहर और ये मुल्क जो है तरक्की करे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे रिजवान इरफान साहब, जिनका कहना यही है कि फील्ड मार्शल को इसमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए इंटरव्यू में किसी नई शख्सियत के साथ। नेशनल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।